बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दो चीज़ों पर बात करनी थी, एक शिरक पर और मुसलमान हुक्मरानों के ऊपर। शिरक के हवाले से तो एक मैं ज़रा आम आवाम को भी कहता हूँ, ये जो लोग अपने ऊपर कहते हैं ना कि हमारे ऊपर जन्नात का असर है या किसी भी चीज़ का कोई भी साया है या हम पर काला जादू है या कुछ भी ये लोग बातें करते हैं इर्द गिर्द, तो इसका तो मैं आप लोगों को एक सिंपल सा सोल्यूशन बता देता हूँ। कुरान पाक में इसके बारे में इसके मुतालिक बताया गया है। और वो जिस तरीके से वो जो शुफ शुफ वाले जो सरकार हैं और जिस तरीके से इकरारुल हसन ने उनको एक्सपोज किया, वो तो सारों को ही पता है कि ये फ्रॉडिया बंदा था और ये तरीका ही नहीं है नबी अलैहिस्सलाम का। पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि जो बंदा रहमान की याद से गाफिल रहता है ना, हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं और वो इसका साथी हो जाता है। तो ये कुरान पाक में अल्लाह ताला ने लिख दिया है कि जो बंदा मेरी याद से गाफिल रहेगा, यानी कि मुझे याद ही नहीं करेगा, तो मैं उस पर क्या मुसल्लत कर दूँगा, शैतान, या उस पर एक शैतान मुसल्लत कर दिया जाता है ऐसे शख्स पर और वो इसका साथी बन जाएगा। और ज़ाहिर बात है, जो बंदा 5 वक्त नमाज ही नहीं पढ़ेगा, ये जितने भी लोग पीरों फ़कीरों इन लोगों के पास या दरबारों पर जाते हैं ना, मोस्टली इनमें से जो लोग होते हैं ना, ये नमाज ही नहीं पढ़ते हैं। पहले नंबर पर इस चीज़ का इनकार नहीं कर सकते कि जन्नात का साया है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि जन्नात होते हैं, ये कुरान पाक में भी बताया गया है, ठीक है, और ये सब कुछ होता है। लेकिन बात रही ये कि जो बंदा नमाज ही नहीं पढ़ता है, तो वो तो पहले ही शैतान के शिकंजे में चला गया। उसने तो खुद शैतान को दावत दिया कि आए मुझ पर अटैक करें। तो सबसे पहले आप तो नमाज़ पढ़ा करें, पाक साफ रहा करें। पाक साफ रहेंगे, शैतान वैसे ही भाग जाएगा, ठीक है। और किसी भी पीर की या किसी भी उस दरबार की इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। 5 वक्त नमाज़ पढ़ो। उसके अलावा आपको एक वजीफ़ा बता देता हूँ। ये दो सूरतें पढ़ें और 3-4 हैं वैसे तो, जो कुरान पाक में हैं और अहादीस में भी है इससे रिलेटेड। तो नबी अलैहिस्सलाम ज़्यादातर अपने ऊपर जो दम किया करते थे ना, जब नबी अलैहिस्सलाम पर भी असर वगैरह किया था और यानी कि उन पर जादू करने की कोशिश की गई थी, तो ये सूरतें नाजिल हुई थी। एक सूरह फलक और सूरह नास। सूरह फलक और सूरह नास का तर्जुमा बहुत प्यारा है। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कह दीजिए मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूँ, ठीक है, यानी कि आप लोग अल्लाह ताला की पनाह में आते हैं, हम लोग मांगते हैं अल्लाह ताला से, हम तेरी पनाह में आ रहे हैं, सुबह के रब की पनाह में आ रहे हैं। यानी कि सुबह को यहाँ पर तशबीह दी गई है कि अच्छाई से रिलेटेड भी आप अपने तौर पर जहन में कर सकते हैं। मिन शर्रि मा खलक, हर उस चीज़ के शर से जो उसने पैदा की। देखें, जितने भी शर हैं, जितने भी जिन्नात हैं, जितने भी शयातीन हैं, ये इन सब को पैदा भी अल्लाह ताला ने किया। पैदा तो अल्लाह ताला ने किया, लेकिन हम इन शर से भी, इनको जो जिस रब ने पैदा किया है उसी की पनाह में आते हैं। यानी कि हम अल्लाह ताला की पनाह में आ रहे हैं। अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को तो पैदा किया है, ठीक है, लेकिन हम आएंगे भी अल्लाह ताला ही की पनाह में। दुनिया की हर क्या कहते हैं, जिन्नात, हर चीज़ वो अल्लाह ताला ने पैदा किया, लेकिन पनाह भी हम अल्लाह ताला की उसमें आएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए आजमाइश है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए आजमाइश रखी है दुनिया में। अल्लाह ताला हमें आजमाना चाहता है कि कौन से मेरे नेक बंदे हैं। जन्नत इसी हिसाब से इतनी ईजीली नहीं ना मिलेगी, क्योंकि तो कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और अंधेरी रात के शर से जब वो छा जाए, व मिन शर्रि नफ़ासाति फ़िल उक़द, और गिरों में फूंके मारने वालियों के शर से। जो लोग क्या करते हैं, वो तावीज़ गंडे करते हैं या जो भी है डोरियाँ लेकर, गुड़ियाँ वगैरह लेकर, और उनमें कीले लगाते हैं, जादू टूने करते हैं, ठीक है, जो भी करते हैं, तो हम उनसे भी पनाह में आते हैं अल्लाह ताला की। यानी कि इन तमाम किस्म के शयातीन जितने भी शर हैं, इन सब चीज़ों से हम अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं, ठीक है। वमिन शर्रि नफ़ासाति फ़िल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हासिदों के शर से जब वो हसद करने लगे।
तो जो लोग भी हमसे हसद करते हैं, जहाँ कहीं पे भी कोई भी शयातीन है, कोई भी जिन्नात हैं, कुछ भी हैं, इंसानों में है, तो आप ये सूरत पढ़ेंगे तो आपके ऊपर से वैसे ही असर ख़त्म हो जाएगा। और कुल औज़ु बिरब्बिन नास ये सूरत पढ़ा करें, ठीक है, कि मैं कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मैं लोगों के परवरदिगार की पनाह में आता हूँ। मलिकिन नास लोगों के मालिक की, इलाहिन नास लोगों के माबूद की, यानी कि हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं ना, उसी की पनाह में आते हैं। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास वसवसा डालने वाले, पीछे हट जाने वाले शैतान के शर से, ठीक है। हमारे दिलों में या हमारे दिमागों में जो वसवसे डालता है वो शैतान डालता है। अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है, या इंसानों के या चीज़ों के दिलों में वसवसा डालता है। मिनल जिन्नति वन्नास, चाहे वो जिनों में से हो या इंसानों में से हो। तो ये सूरतें पढ़ें आप, सूरह फलक और सूरह नास, आप हर तरीके के जिन्नात से भी महफूज रहेंगे, हर तरीके के शयातीन से भी महफूज रहेंगे, हर तरीके के शर से भी महफूज रहेंगे। कोई भी काला इल्म, काला जादू कुछ भी कर ले आपके ऊपर, किसी किस्म का असर नहीं होना। लेकिन शर्त यह है कि आपने 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है, 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, उसके बाद ये काम करें, उसके बाद आपके सारे जिन्नात, हर चीज़, कोई भी चीज़ होगी वो आपकी भाग जाएगी। और सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये सूरत पढ़ा करें, ठीक है। ये इस सूरत से भी दम किया जाता है, ठीक है। और मेन मकसद समझाने का सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि जो बंदा रहमान की याद से ही गाफिल होता है ना, वो तो पहले ही जकड़ा हुआ है ना उसी की शैतान में। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ूँगा तो मुझे तो, जो बंदा नमाज़ पढ़ेगा और जो बंदा ये सूरतें पढ़ेगा, ले आए मेरे सामने किसी भी शैतान को, दुनिया के किसी भी शैतान को ले आए, उसको भी सीधा कर देंगे हम। तो शैतान छू भी नहीं सकता, ठीक है, हाथ तक नहीं लगा सकता हमें, ठीक है, या कोई भी चीज़ हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती अगर अल्लाह ताला ना चाहे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कह दिया है कि कोई भी चीज़ तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक मैं ना चाहूँ। ये कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया। और कोई भी चीज़ अगर सारी दुनिया मिलकर भी तुम्हें नफ़ा पहुंचाना चाहे ना, तो वो नफ़ा भी नहीं पहुंचा सकती जब तक कि रहमान ना चाहे। और अगर नुकसान पहुंचाना चाहे तो वो नुकसान भी नहीं पहुंचा सकती। तो ये मफ़हूमन मैं बता रहा हूँ। तो अल्लाह ताला से मांगा करें ये इन चीज़ों में। और ये जो कब्र परस्ती हो रही है, लोग जाते हैं मज़ारों पर सजदे करते हैं, लोगों के आगे ताज़ीमी सजदे करते हैं, ये इस्लाम में बिल्कुल हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों से मना फरमाया कि कब्र पर चूना लगाया जाए, कब्र पर बैठा जाए, या कब्र पर इमारत बनाई जाए। ये जो मज़ार बने, ये तो पहले नबी अलैहिस्सलाम के अहकामात के ख़िलाफ़ बने हुए हैं। ये जो कब्रों के ऊपर ये इन्होंने मज़ार बनाए हुए हैं ना, तो ये नबी अलैहिस्सलाम से कोई मोहब्बत नहीं है। अगर ये नबी अलैहिस्सलाम को मानते हैं तो इन मज़ारात को गिराना चाहिए। और जितने शिरक यहाँ पर हो रहे हैं, अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मेरा मकाम इतना ना बढ़ा देना जिस तरीके से ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मकाम बढ़ा दिया था। ये हदीसें मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे मुतालिक अगर पूछा जाए तो सिर्फ़ इतना ही कहना कि मैं अल्लाह का नबी और उसका, यानी कि मैं अल्लाह का बंदा और इसका रसूल हूँ, ठीक है। ऐसे इस तरीके से नहीं मकाम बढ़ा देना कि आपने नाउज़ुबिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम को इतना पूजने लग जाना है जिस तरीके से। और नबी अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी उम्मत जो है वो तमाम कामों पर अमल करेगी जो पिछली उम्मतों ने किए हैं। और ये चल रहा है, नबी अलैहिस्सलाम को भी इस तरीके से कुछ लोग होते हैं वो जब गुलू में आते हैं और इस तरीके से पुकारते हैं, इस तरीके से पुकारते हैं, मदद मांग रहे हैं उन्हीं से, हर चीज़ उनको हाजत रवा, मुश्किल कुशा, हर चीज़ देने वाले वो हैं, हर चीज़, यानी कि अल्लाह ताला से इस कदर जलन है। और पता नहीं क्या वजह है, रहमान से तो इस कदर। और जिस तरीके से अल्लाह ताला ने कहा है ना कि जब रहमान का जिक्र किया जाता है ना, जब अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है तो इनके दिल घुटने लग जाते हैं, इनको बेचैनी सी हो जाती है। तो अक्सरियत पाकिस्तानी अवाम जहालत का शिकार है। और बदकिस्मती से ये जो बरेलवी फ़िरका है, इनके बहुत से उलमा कराम तो ठीक हैं, लेकिन बहुत से जो है वो उनमें शिरक चल रहा है। कब्रों पर, मज़ारों पर ये जा रहे हैं, चादरें चढ़ा रहे हैं,
और जिस तरीके से ये जो ढोंग रचाया जा रहा है, ये सब के सब कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने इन सारी चीज़ों से मना फरमाया। बहुत सारी हदीसें हैं। ये शिरक का जो निज़ाम है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा मुल्क से। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक हमारा मुल्क नहीं सीधा होगा, या हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जो बंदा अल्लाह से मांगेगा ही नहीं, ज़ाहिरी बात है, तो अल्लाह ताला ने उसको क्या नवाजना। जो शख्स अल्लाह ताला से मांगता ही नहीं है, जो अल्लाह ताला की याद से इतना गाफिल है, जो अल्लाह ताला को पुकारता ही नहीं है, अल्लाह ताला से इतनी जलन रखता है वो कि उसका नाम ही नहीं लेता, ठीक है, और उसको पुकारता ही नहीं है, तो क्या अल्लाह ताला ने उसको देना है, जो मालिक ही नहीं समझता उसको। और बाकी रही है जिस तरीके से हमारा जो है हुक्मरान है, हुक्मरान में मैं आपको सिंपल और कैटागोरिकल एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब तक हम लोग बनु मैया को नहीं ना छोड़ेंगे, ठीक है, अमीर मुआविया, ये जो अमीर शाम है, इन्होंने जिस तरीके से खिलाफत संभाली है, तमाम, इसमें कोई शक नहीं है, तमाम देवबंदी, बरेलवी, हर मकातब फ़िक्र के लोग जो है ना, ये मानते हैं कि इनकी हुकूमत जो थी वो काट खाने वाली हुकूमत थी। और इन्होंने मिंबर पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर लानतें भी करवाई हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और इनके मुतालिक मैंने बहुत सी अहादीस पढ़ी हैं, बहुत सी स्टडी की है। अहादीस में लिखा गया कि ये अब मुस्नद अहमद की है, बहुत सी ऐसी कंट्रोवर्शियल हदीसें हैं, बहुत ही ज़्यादा इख्तलाफी हदीसें हैं, तो तमाम अहले सुन्नत भी मानते हैं, या तमाम देवबंदी बरेलवी जो भी हैं, ये सारे के सारे मानते हैं कि इनकी हुकूमत जो थी वो काट खाने वाली मलूकियत में आती थी, ज़ालिमाना हुकूमत में आती थी। तो जब तक हमारे मुसलमान हुक्मरान डिक्लेयर नहीं ना करेंगे कि हमने जो है ना, या हम ये एक डिक्लेयर नहीं करेंगे कि हमारे अंदर ये जो मुस्लिम हुक्मरान आएंगे वो यजीद के नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे, मसलन वो अगर अथॉरिटी पर आएंगे तो वो खुलफा राशिदीन की तरह अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। उनके बाद 2 लिबास होंगे, 2 वक्त की रोटी होगी, छोटा सा घर होगा 1 कमरे का, ठीक है। जब तक ये क्राइटेरिया सेट नहीं ना होगा, जब तक नबी इस्लाम के तरीके पर नहीं चलेंगे, जब तक खुलफा राशिदीन के तरीके पर नहीं चलेंगे, तब तक खिलाफत का लाना जो है ना, ये बिल्कुल एक बेमायने सी चीज़ है। खिलाफत आ भी जाएगी तो अय्याशी शुरू हो जाएगी। आप खिलाफत लें आज ही, उन्होंने जो मैया वाले मैया के फॉलोअर हैं, जब तक इनको आप सही नहीं ना करेंगे, इन्होंने आकर क्या करना है, अपने बड़े बड़े महल्लात बनाने हैं। हज़रत उमर ने तो अपने लिए कोई महल नहीं बनाया, ठीक है। अहले तशय्युअ जो है उनको लानत बुरा भला कहते हैं। यार किसी भी इंसान की अगर नीयत आपने चेक करनी है ना, मैं आपको सिंपल क्राइटेरिया बताता हूँ। जो भी शख्स आपने उन पर कुफर का फतवा लगा दिया, हज़रत उमर पर, हज़रत अबू बकर पर, हज़रत उस्मान गनी पर, ऐसे ऐसे बेबुनियाद कुफर के फतवे लगाए हैं अहले तशय्युअ ने। मैं आपको सिंपल एक चीज़ बताता हूँ, यार हज़रत उमर को, हज़रत अबू बकर को क्या सूझी थी जब वो काफिर ही थे, या आपने अब बकौल इन लोगों के काफिर है, मुनाफिक है, पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब दायरे इस्लाम से उनको खारिज समझते हैं। अगर वो आपके बिलफर्ज आपकी बात ठीक है, ये बताएं कि हज़रत अबू बकर ने अपने बाद खलीफा जो है वो अपने बेटे को क्यों नहीं चुना। और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, अगर बाग़ फ़िदक का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है, फ़ातिमा अलैहिस्सलाम की उन्होंने क्या कहते हैं, उनका बाग नहीं दिया उनको, तो ये तो हम मान लेते हैं इस तरीके से। तो ये बताएं उन्होंने अय्याशी क्यों नहीं की, फिर उसी बाग को बेचते, अपने लिए एक महल बनाते। हमें तारीख़ में किसी भी किताब से दिखा दें कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अय्याशी की है, या अपने बाद जो है अपने बेटे को नामज़द किया। यार उस जो बंदा काफिर होता है वो तो दुनिया परस्त होता है, वो दुनिया में अय्याशी करता है। आजकल के मुस्लिम हुक्मरानों को देखें ना ज़रा आप, वो क्या करें, दुनिया में अय्याशी करें, टिका के अय्याशी करें, खुलेआम अय्याशी करें, इतनी अय्याशी करें कि इनके पास करोड़ों रुपए की घड़ियाँ, महलात और पता नहीं क्या क्या इनके पास चीज़ें मिल जाती हैं हुक्मरानों के पास। और इनके पास कपड़ों की पता नहीं कौन कौन सी लग्जरी आइटम्स, हर तरीके की इनके पास सहूलत मौजूद है। हज़रत अबू बकर ने कौन सी अय्याशी की, दिखाए ना ज़रा मुझे। वो काफिर शख्स आप बोल रहे हैं उसको, तो उसने अय्याशी क्यों नहीं की, अपने बेटे को भी नहीं चुना, अपनी औलाद के लिए कुछ छोड़ के भी नहीं गए। दिखाएं तारीख़ी किताबों से, हज़रत उमर के बारे में बताएं, उन्होंने अपने बेटे को क्यों नहीं चुना खिलाफत के लिए। तो ये जो अहले तशय्युअ ये तो वैसे साइड पर हो जाते हैं, ये तो बेअकल हैं, बेअकल लोग हैं, पढ़े लिखे इनमें लोग नहीं होते, जाहिल लोग होते हैं मोस्टली इनके अंदर।
और उनको अकल तमीज़ नहीं होती, सेंसिबल लोग नहीं हैं। अगर सेंसिबल हों, पढ़े लिखे हों और अगर अपने दिमाग को अगर वो इस्तेमाल करने की कोशिश करें तो उनको खुद बात समझ आ जाती है कि जो बंदा काफिर मुनाफिक होता है ना, वो दुनिया परस्त होता है और वो दुनिया की ऐशी चाहता है। ठीक है, वो हज़रत उमर की तरह दो जोड़ों में नहीं रहता सारी ज़िंदगी और उसके पास उसके ऊपर भी इतने सारे पाबंद लगे हुए हों। ठीक है, कपड़े के अंदर इतने पाबंद लगे हैं और वो दो जोड़ों में रहता हो और ज़मीन पर सोता हो, ना उसने अपना कोई महल बनाया हो। ठीक है, अय्याशियाँ यानी कि एक तरफ इन पे इल्ज़ाम लगाया जाता है इन्होंने अहले बैत का जो है वो सारा का सारा माल हथिया लिया। ठीक है, और उसके बाद अपने बच्चे के लिए भी कुछ नहीं छोड़ के पूछा गया। हाँ भाई, जब शहीद किया उनको एंड वक्त में पूछा गया कि आपके बाद आपके बच्चे को बना दें आपका खलीफा जानशीन, उन्होंने कहा नहीं। तो अपने बच्चे को खलीफा नहीं बना कर गए, ना अपने लिए कोई महल्लात बनाए, ना कोई जायदादें छोड़ के गए। तो ये तो आपकी जो बातें जो है ना, ये तो मुंह पे देकर उठा के फेंकने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, और ना हज़रत उस्मान गनी के बारे में आप इस तरीके से शो कर सकते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो तो वैसे ही उनके बारे में तो किसी को भी कोई इख्तलाफ नहीं है इस चीज़ में। तो जब तक और इसके अलावा पाँचवें खलीफे हैं हमारे हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यहाँ तक तमाम उलमा कराम मानते हैं कि ये जो खिलाफत का जो कॉन्सेप्ट था ये बिल्कुल सही खिलाफत थी, इस्लाम के तरीक़ेकार के मुताबिक थी। नबी इस्लाम की एक हदीस के मुताबिक भी कि 30 साल तक खिलाफत का ड्यूरेशन बनता था और वो 30 साल तक की जो हदीस थी ना, उसके मुताबिक ये क्राइटेरिया बिल्कुल सही बन रहा है कि 30 साल तक खिलाफत रहेगी। 2-2.5 साल थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, 10-1 साल थे हज़रत उमर के और 12 साढ़े 12 साल थे हज़रत उस्मान गनी के। इसी तरीके से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के और हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, दोनों के मिलाकर 5-1 साल, 4.5 साल हज़रत अली के और 5-1 महीने हज़रत हसन के। तो ये हो गए थे 30 साल कंप्लीट। यानी कि खिलाफत जो होगी वो यानी कि बिल्कुल सही खिलाफत होगी, नबी इस्लाम ने पहले बता दिया था। उसके बाद काट खाने वाली ज़ालिम हुकूमत आएगी और वो मुआविया जो सहाबी है उनके हिस्से में आई। मैं उनको क्या कहते हैं, जब से मैंने वो हदीसें पढ़ी है ना, बहुत ज़्यादा स्टडी की है और मैं उनको ना कोई लानत भेजता हूँ किसी भी किस्म का, मेरे जहन में ऐसे उनसे कोई नफ़रत वगैरह ऐसी वैसी नहीं है कि लानतें भेजना, गालियाँ देना, बुरा भला कहना। लेकिन मैं ये है कि जब से मैंने सुना ना उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर गालियाँ की थी या जिस तरीके से वो इंजीनियर साहब ने भी बताया और बाकी मैंने खुद हदीसें स्टडी की हैं। ठीक है, तो जब से मैंने ये चीज़ें सुनी हैं और बहुत सी हदीसें थी उनके ख़िलाफ़ थी, उसमें एक हदीस में मैंने खुद मुस्नद अहमद में हदीस पढ़ी है कि वो हराम चीज़ें भी पी रहे होते थे। ये हदीसें हैं, अगर किसी को रेफरेंस चाहिए होगा तो वो भी भेज दिया जाएगा उनको। हदीसें तो नहीं, मतलब रिवायतें बोल रहे हैं मुस्नद अहमद की हदीसों में। और भी बहुत सारे उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, लेकिन हम ये है कि लानतें करना, बुरा भला कहना, गालियाँ देना, ये हमारे इल्म उसमें नहीं है, फितरत में नहीं है। बहरहाल मैं ये कहता हूँ कि जब से मैंने ये सुना था तो मैं उस दिन से मैं तो मुतनफ़िर हो गया था। मैंने कहा मैं नहीं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनको बोल सकता हूँ। सिंपल सी बात है, कैटेगोरिकल सी बात है। किसी को अच्छा लगता है लगे, नहीं लगता है मेरी तरफ से ना लगे, ठीक है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहता हूँ, मैं उनको बुरा भला नहीं कहता, गालियाँ नहीं देता, लानतें नहीं करता, क्योंकि ये अहले बैत का तरीका नहीं है, ये सहाबियों का तरीका नहीं है। बाकी रही, मैं उनके बारे में पढ़ना भी नहीं चाहता, ना उनको स्टडी करना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये मैं जो आप लोगों को बात करना चाह रहा हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए करना चाह रहा हूँ कि जब तक आप अपने जहन में ये इस चीज़ को नहीं ना बिठा लेते कि जो भी हमारा हुक्मरान आएगा, अगर वो वाकई खिलाफत के हम दावेदार हैं और खिलाफत चाहते हैं तो खिलाफत का जो कॉन्सेप्ट है उसको दो जोड़ें। ठीक है, हज़रत उमर के तरीके पे चलना पड़ेगा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तरीके पर चलना पड़ेगा। दो जोड़े होंगे, दो वक्त की रोटी होगी, खाना होगा, सरवाइव करके दिखाया मुझे। और ज़ाहिर सी बात है कोई भी शख्स खिलाफत चाहेगा ही नहीं, कभी भी नहीं चाहेगा। और आई थिंक नबी इस्लाम की या हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है कि जो बंदा खिलाफत चाहता हो ना, समझ लो वो खिलाफत का अहल नहीं है। और जो शख्स खिलाफत नहीं ना चाहता है
अब ये इसका रेफरेंस और ये चीज़ ये मैंने पढ़ी भी तो है, लेकिन मुझे अब इसका रेफरेंस सही जहन में नहीं है। लेकिन मैं एक जो भी मैं बात लेता हूँ मैं ऑथेंटिक तरीके से लेने की कोशिश करता हूँ, और मेरे अंदर कोई हसद और तकब्बुर वाली चीज़ नहीं है। तो जो बंदा खिलाफत चाहता होगा ना, लीडर, वो खिलाफत का अहल नहीं है, और जो नहीं ना चाहता होगा वही सबसे ज़्यादा खिलाफत का अहल है। क्योंकि ज़ाहिर बात है, कौन सा शख्स ऐसा होगा जो 2 वक्त की रोटी पर सर्वाइव करना चाहता होगा, जिस मुल्क में इतनी ज़्यादा गुर्बत है। और कौन सा ऐसा शख्स होगा जो 2 जोड़ों में रहना चाहता होगा, और उसके बाद छोटा सा घर होगा, छोटी सी सवारी होगी, उसकी तो सारी की सारी जो लाइफस्टाइल है वो तो बंध जाएगा, उसके ऊपर एक बोझ आ जाएगा। तो खिलाफत से तो लोग भागेंगे, इस चीज़ में हुक्मरान भागेंगे।